जो द्रव्य विषाद उत्पन्न करता है उसे विष कहा गया है। आयुर्वेद में अलग अलग आचार्यों में विष के अलग अलग भेद या प्रकार बताए गए हैं। आयुर्वेद में वर्णित विष के वर्गीकरण को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चरक संहिता में विष के दो प्रकार बताए गए हैं। जंगम स्थावरायाम तदयोनो ब्रह्मा नियोजयत तदम्बो संभवम तस्मात् द्विविधम पावकोपमा। समुद्र मंथन के समय जो विष उत्पन्न हुआ उसको स्थावर और जंगम इन दो योनियों में स्थापित किया गया, इसलिए तस्मात् द्विविधम पावकोपमा। उस पावक के समान विष के और जिसका योनि अम्बु है, ऐसे विष के दो प्रकार बताए। तस्मात् द्विविधम, स्थावर और जंगम। तो आचार्य चरक के अनुसार विष के दो प्रकार है, स्थावर विष और जंगम विष। तीसरा एक प्रकार का वर्णन मिलता है चरक संहिता में, जिसका श्लोक है गर संयोगजम च अन्यत गर संज्ञम गतप्रथम। अन्यत दो विष को छोड़कर अन्य एक संयोगज विष होता है जिसको गर विष कहा गया है। तो स्थावर और जंगम के व्यतिरिक्त एक अन्य विष बताया जो संयोगज है, उसको गर विष कहा गया है। चरक संहिता के चक्रपाणी टीका में गर विष के दो प्रकार बताए हैं, निर्विष द्रव्य संयोगकृत और सविष द्रव्य संयोगकृत। जो निर्विष द्रव्य के संयोग से बनता है उसको गर विष कहा गया है, और जो सविष द्रव्य के संयोग से बनता है उसको कृत्रिम विष कहा गया है। ये आचार्य चक्रपाणी का मत है जो टीका में दिया हुआ है। तो चरक संहिता में विष के दो प्रकार बताए हैं, स्थावर और जंगम। स्थावर विष के उदाहरण मुस्तक, पौष्कर, क्रौंच, वत्स्नाभ, बलाहक, कर्कट, कालकूट, करवीरक, पालक, इंद्रायुध तैल, मेघक, कुशपुष्पक, रोहिष, पुंडरीक, लांगली, लांगलकी, अंजनाभक, संकोच, मरकट, श्रृंगविष और हलाहल। यह स्थावर विष या मूल विष के प्रकार। स्थावर विष का ही पर्यायवाची शब्द मूल विष है, क्योंकि स्थावर विष में जो अधिष्ठान बताए गए उसमें मूल में विष मूल ये मुख्यतः अधिष्ठान माना गया है। यत् कंदेशु प्रतिष्ठितम् स्थावरम अत्युल्बणम वीर्यम यत् कंदेशु स्थिरम अत्युल्बणम वीर्यम यत् कंदेशु प्रतिष्ठितम्। तो जिसका वीर्य मूल में या कंद में प्रतिष्ठित है उसको स्थावर विष कहा जाता है। तो स्थावर विष का ही मूल विष पर्यायवाची शब्द है। जंगम विष के उदाहरण बताए सर्प, कीट, उंदुर, लूता, वृश्चिक, ग्रहगोधिका, जलोका, मत्स्य, मंडूक, कनब, कृकलासक, श्व, सिंह, व्याघ्र, गोमायु, तरक्षु, नकुल आदि। तो ये उदाहरण चरक संहिता में बताए गए स्थावर और जंगम विष के। शुश्रुत संहिता के अनुसार विष के दो प्रकार हैं, स्थावरम जंगमम चैव द्विविधम विषम उच्यते दशाधिष्ठान आद्यम तो द्वितीयम षोडशाश्रय। तो स्थावर और जंगम ये दो प्रकार हैं। आद्यम स्थावर विष के 10 अधिष्ठान है और जंगम के षोडशाश्रय 16 अधिष्ठान है। तो विष के दो प्रकार है सुश्रुत संहिता के अनुसार, स्थावर और जंगम। उसी अध्याय में सुश्रुत कल्पसान दूसरे अध्याय में लास्ट में कृत्रिम विष का भी उल्लेख मिलता है। सो स्थावरम जंगम यच्च कृत्रिमम चापी यद विषम सद्यो व्यापादय तत्व ज्ञेयम 10 गुणान्वितम। सो कृत्रिम विष ये भी उसमें ऐड कर सकते हैं। इस श्लोक को कुछ लोग प्रक्षिप्त मानते हैं, लेकिन संहिता में है इसलिए दो प्रकार मुख्यतः श्लोक में बताए गए, स्थावर और जंगम, और कृत्रिम विष भी एक श्लोक में उसको समाविष्ट किया गया है। अष्टांग संग्रह या अष्टांग हृदय के अनुसार विष के दो प्रकार हैं, स्थावरम जंगम चेति विषम प्रोक्तम अकृत्रिमम। सो अकृत्रिम और कृत्रिम ये दो प्रकार अष्टांग संग्रह या अष्टांग हृदय में बताए हैं। अकृत्रिम विष यानी नेचुरल पॉइजन, और कृत्रिम जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। अकृत्रिम विष के स्थावर और जंगम दो प्रकार है, और कृत्रिम विष को ही गर विष कहा गया है। कृत्रिमम गर संज्ञम तो क्रियते विविध औषधि। कृत्रिम यह गर विष है या गर नामक विष है जो विविध औषधों के संयोग से बनाया जाता है। तो संयोगज विष है गर विष, कृत्रिम विष को कहा गया है अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय के अनुसार। तो मुख्यतः दो प्रकार है, कृत्रिम और अकृत्रिम। वृद्ध काश्यप के मत से, वृद्ध काश्यप इनकी जो संहिता है अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन चक्रपाणी टीका में इनका मत उद्धृत किया हुआ है। सो चक्रपाणी टीका में बताया वृद्ध काश्यपे अभियुक्तम संयोगजम च द्विविधम तृतीयम विषम उच्यते। मतलब दो विष जो है स्थावर और जंगम, उसके अलावा और एक तीसरा विष है जिसको संयोगज विष कहा गया है, वो दो प्रकार का है। गरम चाद अविषम तत्र सविषम कृत्रिमम मतम। सो अविष के संयोग से जो बनता है वो गर है, और सविष द्रव्य के संयोग से जो बनता है उसको कृत्रिम विष कहा गया है वृद्ध काश्यप के अनुसार, जिसका चक्रपाणी में मत उद्धृत किया हुआ है। तो विष के तीन प्रकार है वृद्ध काश्यप के अनुसार, स्थावर, जंगम और संयोगज। संयोगज के पुनः दो प्रकार है, अविष द्रव्य का संयोग और सविष द्रव्य का संयोग। अविष द्रव्य संयोग को गर्विष कहा गया है, सविष द्रव्य संयोग को कृत्रिम विष कहा गया है। योग रत्नाकर के अनुसार संयोगजम च द्विविधम तृतीयम विषम उच्यते। दूषी विषम तो सविषम
अविषम गर्भ उच्चते। तो यहाँ पर वृद्ध काश्यप के मत और यहाँ पर समानता है, लेकिन जो संयोगज विष का क्लासिफिकेशन है उसमें थोड़ा फर्क है। तो 3 प्रकार है, स्थावर विष, जंगम विष और संयोगज विष। संयोगज विष के सविष द्रव्य का संयोग और अविष द्रव्य का संयोग। यहाँ पर सविष द्रव्य संयोग को दूषी विष कहा गया है और अविष द्रव्य के संयोग को गर्विष कहा गया है। आखिरी में रस ग्रंथ के अनुसार विष के 2 प्रकार बताए, मुख्यतः स्थावर विष के, जंगम विष और स्थावर विष ये 2 प्रकार है। लेकिन स्थावर विष जिसको रसग्रंथ में उसका विविध योग में प्रयोग किया है, इसलिए स्थावर विष का बाद में क्लासिफिकेशन मिलता है। स्थावर विष 2 प्रकार का है, विष और उपविष। विष यानी महाविष और उपविष, ये 2 प्रकार के स्थावर विष है। विष जो वचनाबादी 9 बताए हैं, हलाहल, कालकूट, श्रृंगक, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक, ब्रह्मपुत्र, हरिद्र, सक्तुक और वसनाभ, ये विष 9 संख्या है विष की, रसतरंगिनी के अनुसार है ये वसनाबादी। और उपविष जो तिंदुक आदि है, विष तिंदुक, बीजम, तो एबेन, अंजरेचकम, ये 11 बताए हैं। संख्या अलग अलग रसग्रंथ के अनुसार अलग अलग है, लेकिन मुख्यतः स्थावर विष के 2 प्रकार बताए, विष और उपविष या महाविष और उपविष। संख्या यहाँ पर बताई गई है, जैसे विष की संख्या रसार्णव, रसरत्नाकर और रसरत्न समुच्चय में 5 बताई है, कालकूट, श्रृंगिक, सक्तुक, सौराष्ट्रिक और हरिद्र। वही रसेंद्र चिंतामणि, शानंगधर, भावप्रकाश, आयुर्वेद प्रकाश और रसतरंगिनी में 9 बताई है विष की संख्या। हलाहल, कालकूट, श्रृंगक, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक, ब्रह्मपुत्र, हरिद्र, सक्तुक और वसनाभ, इसमें वसनाभ भी मिलता है। रससार, रसमंजरी, रसेंद्र चूड़ामणि एवं रसेंद्र चिंतामणि में विष की संख्या 18 बताई है। उसी तरह से उपविष की संख्या रसार्णव में 5 बताई है, अर्क, स्नुई, लांगली, कर्विक और उन्मत्त, उन्मत्त यानी दत्तुर। रसरत्नाकर, रससार संग्रह में उपविष की संख्या 7 बताई है, अर्क, स्नुई, लांगरी, करवीर, उन्मत्त, गुंजा और अहिपेन। और वही रसरत्न समुच्चय और आयुर्वेद प्रकाश में संख्या 7 ही है, लेकिन अहिपेन की जगह पे विषमुष्टि यानी कुचरा बताया है, बाकी द्रव्य समान है। रसतरंगिनी में विष की संख्या 11 बताई है, विष तुंदुक, बीज, अहिफेन, रेचक यानी जयपाल, दत्तुर, भांग, गुंजा, बल्लातक, अर्कक्षीर, स्नुईक्षीर, लांगली, करवीर, ये 11 रसतरंगिनी में उपविष बताए। उपविष की संख्या है ये 11, ठीक है, विष की जगह पे उपविष करिए। सो यहाँ पर आयुर्वेद में वर्णित अलग अलग आचार्यों के मत से विष का वर्गीकरण बताया है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आई होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। We will meet in the next video. Thank you once again.